तो देखो भाई लोग, अगर आपको 2023 में एक अच्छी सीएनजी कार लेनी है और आपको चाहिए ज़्यादा माइलेज, तो इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 सीएनजी कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि आपको 30 के ऊपर माइलेज देने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इन सीएनजी कारों की कीमत आपको 7 लाख रुपए के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। अगर आपका बजट है 7 लाख रुपए के आसपास या फिर 7 लाख के अंदर आपका बजट है, तो ये वीडियो आप इन तक देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ आपको कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए, उस वेरिएंट के ऊपर कितना वेटिंग पीरियड चल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उस वेरिएंट की ऑन रोड कीमत आपको कितनी देनी पड़ेगी। तो सब कुछ चीजें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आगे जाकर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। फर्स्ट पोजीशन पर मैंने मारुति सुजुकी अल्टो K10 को रखा है। हालांकि इस प्राइस रेंज में ये कार आपको अच्छा खासा माइलेज देने वाली है, लेकिन इस कार के अंदर आपको सेफ्टी थोड़ी सी कम मिलने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, प्राइस पॉइंट। लेकिन जब से इसका न्यू जनरेशन मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है, तब से इस कार के सेल्स में आपको काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। यानी काफी लोग अल्टो K10 को खरीद रहे हैं फिलहाल के लिए, और इसके सीएनजी मॉडल की भी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके एक्सटीरियर में आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट फीशा कंप्लीटली नया रखा गया है। रियर के फीशा में आपको काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, और पहले के मुकाबले ये कार साइड से दिखने में थोड़ी सी बढ़िया लगती है। इसका इंटीरियर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। कुछ नए फीचर्स ऐड करे हैं मारुति सुजुकी ने, जिसकी वजह से इस कार की डिमांड आपको थोड़ी सी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। हालांकि इसके अंदर 1.0 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जाता है, और ये पेट्रोल इंजन लगभग 56 bhp की पावर आउटपुट और 82 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है। पेट्रोल इंजन के साथ अल्टो K10 लगभग 24 से लेकर 25 का माइलेज दे देती है, और ये माइलेज एयरराई ने क्लेम किया है। इसके अलावा अगर आप सीएनजी किट वाला मॉडल परचेस करते हो तो वहां पर आपको 33.85 किलोमीटर पर केजी का माइलेज मिल जाएगा। यानी 33 के ऊपर अल्टो K10 का सीएनजी मॉडल आराम से आपको माइलेज दे देगा। तो यहाँ पर प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका सीएनजी मॉडल आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इस लिस्ट के अंदर आपको और भी बेहतरीन कार्स देखने को मिल जाएंगी। अल्टो K10 के VXI मॉडल के अंदर सीएनजी किट दिया जाता है, जिसकी एक शोरूम कीमत स्टार्ट होती है 5,94,000 रुपीज से, और इसी मॉडल की ऑन रोड कीमत 6,64,000 रुपीज तक चली जाती है। यानी आपको 6.5 लाख रुपए के ऊपर थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे, तभी जाकर आपको अल्टो K10 का सीएनजी मॉडल मिल जाएगा। और इस कार के ऊपर आपको लगभग ना के बराबर वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। कुछ सिटीज में इस कार के ऊपर लगभग 1 महीने से लेकर 2 महीने का वेटिंग पीरियड हो सकता है। ऑन रोड कीमत और वेटिंग पीरियड सिटी टू सिटी वैरी करता है, यानी अलग अलग सिटीज में ऑन रोड कीमत और वेटिंग पीरियड आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। दूसरे पोजीशन पर मैंने लॉर्ड एस्प्रेसो को रखा है, और एस्प्रेसो को भी आप 2023 में खरीद सकते हैं अगर आप कुछ चीजों को इग्नोर करते हो। हालांकि इसका लुक आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, और इसका इंटीरियर भी पहले के मुकाबले थोड़ा सा इंप्रूव हो चुका है। एस्प्रेसो के अंदर अपडेटेड 1.0 लीटर K सीरीज वाला 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जाता है, और सेम इंजन के साथ आपको सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसका पेट्रोल इंजन लगभग 24 से लेकर 25 का माइलेज दे देता है, और सीएनजी किट के साथ एस्प्रेसो लगभग 32.73 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे देती है। तो यहाँ पर आपको 32 के ऊपर माइलेज मिलने वाला है अगर आप एस्प्रेसो का सीएनजी मॉडल परचेस करते हो। इसके अलावा इसका पेट्रोल मॉडल लगभग आपको 24 के आसपास माइलेज देने वाला है। यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये माइलेज एयरराई ने क्लेम किया है। इन रियलिटी आपको माइलेज कम भी मिल सकता है या फिर ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन एस्प्रेसो के LXI और VXI मॉडल के अंदर सीएनजी किट दिया जाता है, जो कि अच्छी खासी बात है। अगर आपको ज्यादा फीचर चाहिए तो आप इसके VXI मॉडल के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं, और अगर आपका बजट कम है तो आप इसके LXI मॉडल के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही मॉडल की जो प्राइसिंग है वहां पर आपको इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ही हजार का डिफरेंस आपको प्राइसिंग के अंदर देखने को मिलने वाला है। LXI सीएनजी मॉडल की कीमत स्टार्ट होती है 5,90,000 रुपीज से, और इसी मॉडल की ऑन रोड कीमत 6,59,000 रुपीज तक चली जाती है। तो यहाँ पर ऑन रोड कीमत आपके सामने है। लेकिन अगर आपको एस्प्रेसो का VXI मॉडल लेना है सीएनजी किट के साथ, तो इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको 6,10,000 रुपए देने पड़ेंगे एक शोरूम प्राइस के तौर पर, और इसी मॉडल की ऑन रोड कीमत 6,81,000 रुपए तक चली जाती है। यहाँ पर LXI CNG और VXI CNG मॉडल के अंदर आपको लगभग 20,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पेट्रोल मॉडल लेना है तो पेट्रोल मॉडल की कीमत स्टार्ट होती है 4,25,000 रुपीज से। ये मैंने बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइस बताई है, और टॉप मॉडल की एक शोरूम प्राइस 6,04,000 रुपए तक चली जाती है। आपकी सिटी के हिसाब से ऑन रोड कीमत ऊपर या फिर नीचे हो सकती है। इस कार के ऊपर भी आपको लगभग ना के बराबर वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा, लेकिन कुछ सिटीज में लगभग 2 महीने तक आपको वेटिंग पीरियड देखने को मिल सकता है। तीसरे नंबर पर मैंने उस कार को रखा है जिसको लोग काफी
ज़्यादा पसंद करते हैं और ये इंडिया की मोस्ट सेलिंग कार भी है, वो है वैगनआर। हालांकि वैगनआर को सेफ्टी में 0 स्टार रेटिंग्स मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बिकती है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। वैगनआर के अंदर आज के डेट में आपको 2 पेट्रोल और एक सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस कार के अंदर 1.0 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी दिया जाता है और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा वैगनआर के साथ और ये कार सीएनजी किट के साथ आ जाती है। वैगनआर के पेट्रोल इंजन के साथ आपको मिलेगा 24 से लेकर 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, लेकिन इसका सीएनजी मॉडल लगभग 34.05 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे देता है, यानी 34 के ऊपर वैगनआर का सीएनजी मॉडल आपको माइलेज देने वाला है। तो अगर आपका डेली का रन काफी ज्यादा है, आपको ट्रैवलिंग काफी ज्यादा करना पड़ता है, तो उस केस में आप वैगनआर का सीएनजी मॉडल डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, इस कार को सेफ्टी में 0 स्टार रेटिंग्स मिले हैं। इस पॉइंट को अगर आप इग्नोर करते हो तो आप इस कार को आंख बंद कर खरीद सकते हैं। मेरे हिसाब से आपने दूसरे कारों को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। वैगनआर के LXi और VXi मॉडल के अंदर सीएनजी किट दिया जाता है। अगर आपको LXi मॉडल परचेस करना है तो आपको देने पड़ेंगे 6,44,000 रुपीज। ये मैंने एक शोरूम प्राइस आपको बताई है और इसी मॉडल की ऑन रोड कीमत 7,20,000 रुपए तक चली जाती है। अगर आपका बजट 7 लाख के आसपास है तो आपको वैगनआर के इस वेरिएंट को खरीदने के लिए 20,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा बजट बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर आपको वैगनआर का LXi मॉडल मिलेगा जिसके अंदर आपको सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा VXi मॉडल की कीमत स्टार्ट होती है 6,89,000 रुपीज से और इसी VXi मॉडल की ऑन रोड कीमत 7,70,000 रुपीज तक चली जाती है। तो इस प्राइस रेंज में आपको वैगनआर का सीएनजी मॉडल मिल जाएगा। वैगनआर के पेट्रोल मॉडल की कीमत शुरू होती है 5,54,000 रुपीज से। ये मैंने बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइस आपको बताई है और टॉप मॉडल की एक शोरूम प्राइस 7,41,000 रुपीज तक चली जाती है। तो यहाँ पर पेट्रोल के भी प्राइसेस मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। वैगनआर के ऊपर आपको लगभग 1 महीने से लेकर 3 महीने का वेटिंग पीरियड देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ सिटीज में इस कार के सीएनजी मॉडल के ऊपर आपको थोड़ा सा ज्यादा वेटिंग पीरियड देखने को मिल सकता है। हालांकि मारुति सुजुकी की जितनी भी सीएनजी कार्स इंडियन मार्केट में बिक रही है, उन्हीं कारों के ऊपर आपको सबसे ज्यादा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उनकी डिमांड काफी ज्यादा है, लोग उनको काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उसी वजह से सीएनजी कारों की डिमांड आपको थोड़ी सी ज्यादा ही देखने को मिल जाएगी। 4th पोजीशन पर मैंने इको को रखा है। अब इको के बारे में मैंने कल के वीडियो में काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया था, यानी इसके बेस मॉडल के अंदर क्या क्या फीचर्स दिए जाते हैं, आपको कौन से वेरिएंट के अंदर एसी मिलेगा, प्राइसिंग कितनी रहेगी, सब कुछ चीजें मैंने उस वीडियो के अंदर कवर करी थी। लेकिन अगर आपको इको ही लेनी है तो आप इसका सीएनजी मॉडल डेफिनेटली खरीद सकते हैं, जिसके अंदर आपको 5 सीटर का ऑप्शन मिल जाएगा और इस मॉडल की एक शोरूम प्राइस 6,50,000 रुपीज रखी गई है और इसी मॉडल की ऑन रोड कीमत 7,32,000 रुपीज तक चली जाती है। यानी वैगनआर के LXi मॉडल के मुकाबले यहाँ पर आपको 12,000 रुपए थोड़े से एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर आपको इको नहीं चाहिए तो डेफिनेटली आप वैगनआर के बारे में सोच सकते हैं। 5th पोजीशन पर यानी लास्ट पोजीशन पर मैंने टाटा की टियागो को रखा है। इस लिस्ट के अंदर इस कार को रखने का काफी ज्यादा रीजन है। टाटा टियागो को सेफ्टी में 4 स्टार रेटिंग्स मिले हैं और इसके सीएनजी मॉडल के अंदर टाटा ने काफी ज्यादा सेफ्टी फीचर्स इंक्लूड किए हैं। इस लिस्ट के अंदर जितने भी सीएनजी कार मैंने आपको बताई है, उनमें से यहाँ पर टाटा की टियागो इकलौती ऐसी कार है जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। हालांकि सीएनजी किट के साथ भी आपको अच्छे खासे सेफ्टी मिलने वाली है, तो उस हिसाब से आप टाटा टियागो को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। टाटा टियागो के अंदर आपको एक पेट्रोल और एक सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा और ये कार पेट्रोल इंजन के साथ लगभग 19 का माइलेज दे देती है। और अगर आपको सीएनजी किट लेना है तो टाटा टियागो लगभग 26.49 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे देती है, यानी 26 के ऊपर आपको टाटा टियागो के अंदर माइलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मारुति सुजुकी की कार्स के साथ जाते हो तो वहां पर आपको 30 के ऊपर माइलेज मिलने वाला है और यहाँ पर टाटा की टियागो आपको 26 के ऊपर माइलेज देने वाली है। टाटा की टियागो के अंदर आपको माइलेज थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको सेफ्टी 100% मिलने वाली है। हालांकि इस कार की बिल्ड क्वालिटी आपको डेफिनेटली अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर और एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, टियागो के हर एक वेरिएंट के अंदर सीएनजी किट ऑफर किया है। अगर आपका बजट कम है तो आप इसके बेस मॉडल के साथ जा सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो डेफिनेटली आप इसके टॉप मॉडल को भी खरीद सकते हैं, जहां पर आपको ऑलमोस्ट सभी फीचर्स मिल जाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट आपको टाटा टियागो को देखने को मिल जाएगा। लेकिन मारुति सुजुकी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्टो के सिर्फ एक ही वेरिएंट के अंदर सीएनजी किट दिया जाता है। इसके अलावा इको के भी आपको एक ही वेरिएंट के अंदर सीएनजी किट मिल जाएगा। उसके बाद एस्प्रेसो और वैगनआर के सिर्फ 2 वेरिएंट्स के अंदर सीएनजी किट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर टियागो के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके सभी वेरिएंट्स के अंदर आपको कंपनी फिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको टियागो के अंदर सीएनजी किट लेना है तो आप इसका बेस मॉडल भी
भी खरीद सकते हैं। इसके एक्सी वेरिएंट के अंदर सीएनजी किट दिया जाता है और इस मॉडल की एक्स-शोरूम प्राइस शुरू होती है 6,43,000 रुपीज से और इसी मॉडल की ऑन रोड कीमत 7,25,000 रुपीज तक चली जाती है। यहाँ पर आपको वैगनआर के प्राइसिंग में और टियागो के बेस मॉडल के प्राइसिंग में लगभग सिर्फ 5,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये डिफरेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करता है क्योंकि टाटा टियागो के अंदर आपको वैगनआर से भी अच्छी खासी सेफ्टी मिलने वाली है। तो इस पॉइंट को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको टाटा टियागो के टॉप मॉडल के अंदर सीएनजी किट लेना है तो आप इसका XZ प्लस ड्यूल टोन वाला मॉडल परचेस कर सकते हो, जिसकी एक्स-शोरूम प्राइस रखी गई है 8,04,000 रुपीज और इसी वेरिएंट की ऑन रोड कीमत 9 लाख रुपए तक चली जाती है। तो यहाँ पर प्राइसेस मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। टाटा टियागो के ऊपर भी आपको लगभग 1 महीने से लेकर 3 महीने का वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। तो ये 5 सीएनजी कार्स थी जिनको आप 2023 में खरीद सकते हैं। यहाँ पर मैं फर्स्ट पोजीशन पर टाटा टियागो को रखना चाहूंगा क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। इसका लुक भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, इंटीरियर भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। उसके बाद मैं सेकंड पोजीशन पर वैगनआर को रखना चाहूंगा, थर्ड पोजीशन पर एस्प्रेसो और फोर्थ पोजीशन पर मैं अल्टो को रखना चाहूंगा। आखिरी नंबर पर मैं इको को रखना चाहूंगा। जिन लोगों का बजट काफी कम है और जिन लोगों को थोड़ा सा अलग पर्पस के लिए कार लेनी है वो लोग इको के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। तो इन 5 कारों में से आप फर्स्ट पोजीशन पर किस कार को रखना चाहोगे, उसके बाद सेकंड पोजीशन पर आप किस कार को रखना चाहोगे और थर्ड पोजीशन पर आप किस कार को रखना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में आप सीक्वेंस जरूर बता देना। ये वीडियो उन दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको आने वाले समय में एक सीएनजी कार लेनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।